ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आज है 23 अगस्त का दिन और हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। काफ़ी बार हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हर बार हमें इसमें कुछ ना कुछ एक नया डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एफपीओ की शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस बैंक में हमको देखने के लिए मिले हैं और हमने एक सबसे पहले वीडियो बनाया था जो प्री एफपीओ का वीडियो था, जिसके अंदर में हमने शॉर्ट एनालिसिस की थी और वन ऑफ द काइंड मुझे लगता है यूट्यूब के अंदर में वो एनालिसिस थी, क्योंकि हमने बिल्कुल भी उसमें टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की। उसमें हमने सिंपली एक शॉर्ट एनालिसिस की, जो एक लॉजिकल बात थी वो हमने करने की कोशिश की और जैसा जैसा हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था वैसा वैसा हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। मैंने उसमें डाइवेस्टमेंट की बात करी थी, मैंने उसमें एनपीए रिकवरी की बात करी थी, तो जैसा जैसा हमने डिस्कशन किया उसके अंदर में वैसा वैसा हमको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमने एक लॉजिकल डिस्कशन किया वो बहुत ही फ्रूटफुल है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके अभी भी देख सकते हैं। उसमें और भी कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, कई सारे पहलू डिस्कस करने की कोशिश करी है, ताकि आपको एक लॉजिकल रीजनिंग मिले इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, ना कि फंडामेंटल या टेक्निकल। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये एक स्टॉक नए शुरुआत करने जा रहा है। इसने जो भी पुरानी बातें थी वो सारी खत्म हो चुकी है, सारा एक पुराना कैपिटल इरोड हो चुका है और एक नई शुरुआत ये बैंक करने जा रहा है और नए सिरे से हमें इसे इवेल्युएट करना चाहिए। तो क्या इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं? तो पहला जो हमें देखने मिल रहा है वो है येस बैंक ने रिलायंस इंफ्रा का जो ड्यूज था उसको रिकवर करने के लिए उसके हेडक्वार्टर को टेक ओवर किया और साथ में कुछ ऐसे ऑर्डर्स और भी पाइपलाइन में हैं जो इनके पैसे बाकी हैं, जो ड्यूज बाकी हैं, उन्हें रिकवरी करने की कोशिश करेगा। मूडीज ने इसे अपग्रेड किया कैपिटल इन्फ्यूजन के टाइम पे। और थर्ड है राणा कपूर को भी इन्होंने जो बेल है कोर्ट ने डिनाई कर दी है। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो इंटेंशन है वो क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कंटिन्यू हमें देखने मिल रहे हैं। साथ ही इन्होंने रीपेमेंट जो है 35,000 करोड़ का कर दिया है और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं और जो पुराने डिपॉजिटर्स हैं वो अपने अकाउंट को रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। और इसीलिए 35,000 करोड़ इन्होंने रीपेमेंट किए हैं और बाकी 15,000 करोड़ जो इनको 50,000 करोड़ मिले थे, तो 15,000 करोड़ की भी ये टाइमली पेमेंट कर देंगे। सितंबर में इनकी 15,000 करोड़ जो ड्यू है, उनकी ड्यू डेट है, तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हम 15,000 करोड़ तब तक कर देंगे। तो एक अच्छी और डेवलपमेंट आती हुई हमें दिखाई देगी कि इन्होंने सारा जो स्पेशल लिक्विडिटी में पैसा लिया था वो ये रिपेमेंट कर पा रहे हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था येस बैंक के बारे में कि इनके जो सब्सिडियरीज हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में ये नहीं है। अब ये मुझे लगता था कि कोर बैंकिंग में ये बिजनेस करते हुए हमको दिखाई देंगे, जो हमने डिस्कस किया था हमारे प्री एफपीओ के वीडियो के अंदर में, कि इनके जो सब्सिडियरीज हैं, येस सिक्योरिटीज, येस म्यूचुअल फंड, इनके अंदर में कहीं ना कहीं अपने जो स्टेक है वो डाइवेस्ट करते हुए नजर आएंगे। उससे जो पैसा जनरेट होगा उसे आगे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे और पुराने बिजनेस को ही, जो बैंकिंग इनका कोर बिजनेस है, उसी को डेवलप करने में यूज़ करेंगे। तो आज यहाँ पे क्लियरली हमें देखने के लिए मिल रहा है कि येस बैंक डील्स फॉर डाइवेस्टिंग स्टेक इन म्यूचुअल फंड बिजनेस, ये पूरे म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे जो पैसा मिलेगा, हालांकि ये डील अभी तुरंत नहीं हो रही है, 8 से 12 महीने का समय लगेगा इस ट्रांजिशन में, तो कहीं ना कहीं लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है, जो डील हो रही है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव दिशा के अंदर में ये चलते हुए नजर आ रही है। और इन सारी बातों का विश्लेषण हमने ऑलरेडी प्री एफपीओ के वीडियो में करा था। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द काइंड वो वीडियो रहा है। बहुत अच्छे व्यूज़ हमको उस पर मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिला है, बहुत ज़्यादा विश्वास उसी से मुझे लगता है कि जगता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का। और मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा, इस तरह के वीडियोस की, इस तरह की एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। सो चलिए अब इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में प्राइस मूवमेंट बहुत देखने के लिए मिला है स्टॉक के अंदर में। सर्किट्स लगते हुए दिखाई दिए हैं, साथ में सर्किट खुल के उसके बाद में अच्छी क्वांटिटीज़ में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है। तो थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस हम कर सकते हैं इसके अंदर में, तो हम कोशिश करेंगे उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस करने की। तो चलिए एक बार चार्ट की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। तो मार्केट का जो रिसेंट एक्शन है इस स्टॉक के बारे में वो मैंने आपके सामने रखा है। ये रिसेंट के जो चार्ट है या रिसेंट की जो प्राइस मूवमेंट है वो देखने के लिए मिल रही है। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि 12 रुपये में जब ये लिस्ट हुआ था, इसके बाद में
इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली और फिर वापस बाउंस बैक देखने को मिला। कुछ दिन तक इसने फ्लैट ट्रेडिंग करी और फिर बाद में कंटिन्यूअसली इसने सर्किट लगाया और 17.05 का हाई बनाया। 17.5 के बाद थोड़ी सी और करेक्शन देखने के लिए मिल रही है, फिर वापस इसने अपसाइड मूवमेंट शुरू किया और अभी फिर से ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करी है जो क्लियरली शो कर रही है इसका जो प्राइस एक्शन है वो अपसाइड मूव कर रहा है और जैसे जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही है इसकी चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहीं से कहीं ना कहीं प्राइस जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको और वापस अपसाइड हमको देखने के लिए मिल सकता है। रिसेंट में अगर देखें तो लगभग 28 रुपए के आसपास से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था और अभी अगर करंट एवरेजेस की बात करें तो 20 डे एवरेज 13.92 है। तो मुझे लगता है 14 रुपए का जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हमें 14 रुपए का सपोर्ट बहुत ही मेजर दिखाई दे रहा है और साथ ही मूविंग एवरेज रिसेंट की बात करें तो 14 रुपया बहुत ही अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। वहीं 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 20 रुपए के आसपास आ रहा है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 35 का। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कंटिन्यूअसली अगर ये स्टॉक मूव करता है तो सबसे पहला हर्डल इसका रहेगा 20 रुपए का और मुझे लगता है 20 रुपए के आसपास इसे स्ट्रगल करना चाहिए और यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस सप्लाई जोन जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है जिन्होंने 12 रुपए के आसपास लिया है वो अपनी 20 रुपए पोजीशंस अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से उन्होंने लिए तो 20 रुपए के आसपास खाली कर सकते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म चार्ट में विश्वास रखना चाहिए और मुझे लगता है ये जो 10 रुपए का इसका जो प्राइस है ये एक बॉटम बन चुका है और इसके नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। साथ ही मुझे लगता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और वो इसे धीरे धीरे जिस तरीके से ये मूव करेगा उस तरीके से ये ऊपर ले जाते हुए हमें दिखाई देगा। तो 14 रुपये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेस बन चुका है, इसके नीचे ये स्ट्रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। और वहीं अगर अपसाइड की बात करूं तो पहला हर्डल मुझे क्लियरली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास दिखाई दे रहा है और जो कि क्लियरली 20 रुपए के आसपास आ रहा है। मुझे यहाँ पे इस लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर ये पार करेगा तो आपको 28 रुपए के आसपास जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन आप देख रहे हैं कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्टॉक को एक्यूमुलेट किया गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ में नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है। और जब हम डिमांड सप्लाई और ये सब चीज़ों की बातें करी थी तो मैंने कहा था कि 20 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई जोन है और उसके ऊपर में हम जाते रहेंगे तो हर जगह हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। तो 28 रुपए का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से गिरावट हुई थी और ये बेसिकली न्यूज़ के कारण ये गिरावट देखने मिली थी, कोई फंडामेंटल गिरावट हमें नहीं देखने मिली थी क्योंकि 12 रुपए के आसपास अगर हम देखें तो ये इसका इशू प्राइस डिक्लेयर हुआ था, इसलिए ये स्टॉक यहाँ से गिरते हुए दिखाई दिया था। तो हम कह सकते हैं कि 28 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है, इसलिए स्टॉक जब भी 28 रुपए के आसपास आएगा अच्छी गिरावट हमको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल को पार करता है तो डेफिनेटली 35 का लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा और अगर ये भी पार करता है तो हर लेवल पे ये फिर अपना सपोर्ट बनाते हुए चलेगा और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, आप एकदम इमीडिएटली ऐसा मत मान लीजिएगा कि मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ और उसे खरीदने के लिए जंप करिएगा। अब अपनी अकल लगाइएगा, इस एनालिसिस का यूज़ करिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से इस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है। ऑलरेडी मैंने एफपीओ में इसे बाय की रेटिंग दी थी और 12 रुपए के आसपास मैंने सब्सक्राइब करने को कहा था। अभी 15 रुपए चल रहा है तो डेफिनेटली अच्छे पैसे लोगों के इसमें बन चुके हैं ऑलरेडी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये ट्रेंड लाइन वर्क करती हुई नजर आएगी। 20 रुपए का टारगेट डेफिनेटली मुझे लगता है नियर टर्म में आ सकता है। अभी आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली 20 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर में हमको देखने के लिए मिलेंगे। और जिस तरीके की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है मुझे डेफिनेटली इस स्टॉक में बिलीफ है कि लॉन्ग टर्म में ये हमको वेल्थ क्रिएट करके देगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पर अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।